नमस्कार, मैं धर्मेंद्र मिश्रा। जैसा कि हम हमेशा वीकली मार्केट एनालिसिस करते हैं, उसी कड़ी में आज हमने मार्केट का एनालिसिस देखा। इस हफ्ते का जो मार्केट था, जैसा कि आप देखेंगे, अगर हमारे सामने ये चार्ट है, जैसा कि देखेंगे तो मार्केट, अगर हम पिछले वीक का एनालिसिस करते हैं तो ये पिछले 5 दिन का जो मार्केट का एनालिसिस था, ये मार्केट बहुत हद तक रेंज बाउंड था। हालांकि पूरे 5 दिन मार्केट रेड जोन में क्लोज हुआ है और लास्ट 3 डेज़ में तो बहुत ही रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ यहाँ देखने को मिली है हमको। तो अब आने वाला जो वीक रहेगा, ये वीक ये दिखाएगा कि क्योंकि अगले जो अप्रैल की एक्सपायरी है, ये हमारी 27 तारीख को एक्सपायरी है, तो ये जो वीक है हमारा, जो नेक्स्ट वीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीक रहेगा क्योंकि इसमें मंथली एक्सपायरी होनी है। और जैसा कि उसके पहले का वीक जो है एक न्यूट्रल वीक या एक रेंज बाउंड मार्केट रहा है, तो इस रेंज बाउंड मार्केट में मार्केट ने कोई बहुत बड़ा डायरेक्शन नहीं दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला वीक जो है एक रेंज बाउंड मार्केट में रहेगा। हाँ, ये है कि मार्केट का जो सपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जोन में है मार्केट। अगर हम देखें तो 528 530 जो 200 DMA है निफ्टी का, इसके आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है मार्केट। नई तेज़ी या कोई बड़ी तेज़ी हम अगर बात करें तो 17,760 के ऊपर, 17,860 बोलना चाहिए, 17,860 के ऊपर एक नई तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वो अभी समय दूर है। इसलिए अभी हमको रेंज बाउंड मार्केट की स्ट्रेटजी के हिसाब से प्लान करना है। मार्केट इस हफ्ते रेंज बाउंड था, लेकिन चूँकि एक्सपायरी है, उसके बाद 2-3 छुट्टी है, तो इस हिसाब से हमको मार्केट में पोजीशन जो लेनी है वो छोटी छोटी पोजीशन लेनी है, एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए लेना है। हम जैसा कि हर बार हम एक मार्केट में 1-2 स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं, तो जैसा कि हम लास्ट 2-3 वीक से हम चर्चा करते हुए हमेशा आए थे, आईटीसी के चार्ट पे हमने बहुत जोर दिया था। लास्ट 2-3 वीक से हम कंटिन्यू आईटीसी की बात कर रहे थे। आईटीसी का चार्ट हमारे सामने है। अगर हम आईटीसी पे फोकस करें तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है आईटीसी में। ये देखिए, जो इसका 340 का जो ब्रेकआउट आया था, उसके बाद आईटीसी सीधा यहाँ आके लगभग 390-92 की रेंज में रुका और अब तो 400, 408 और 410 की रेंज में। तो आईटीसी बहुत बुलिश ट्रेंड में है। नए इन्वेस्टर के लिए तो अभी सलाह नहीं है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं आईटीसी में, तो आईटीसी में बने रह सकते हैं। आईटीसी में एक बहुत अच्छा बुलिश रन देखने के लिए मिलेगा। अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो हमने कुछ स्टॉक्स एनालिसिस किए हैं। जो एक सेक्टर, अगर हम सेक्टर की बात करें तो एक होटल इंडस्ट्री मुझे बहुत पसंद आ रही है। होटल इंडस्ट्री आगे आने वाला जो क्वार्टर है, इनमें एक बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी, खासकर होटल इंडस्ट्री को हमने क्यों सेलेक्ट किया, उसके कुछ रीज़न है। पहला रीज़न ये है, जैसे आईपीएल का सीज़न चल रहा है, इसमें होटल और इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप आने वाला है 2023, वो भी इंडिया में प्लान है, तो एक ये होटल इंडस्ट्री के लिए। और जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है वो ये है होटल इंडस्ट्री के लिए जो बूस्ट साबित होने वाला है, G20 समिट जो हो रही है 2023 के लिए, जो इंडिया की अध्यक्षता में हो रही है, ये भी होटल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ का कारण होगा। और चौथा रीज़न है होटल इंडस्ट्री के लिए, वो ये है कि एक ई वीज़ा पॉलिसी में बहुत अच्छा वो चल रहा है। ई वीज़ा पॉलिसी को बहुत ईजीएस्ट वे में लाने का प्रावधान चल रहा है। तो ये 4-5 रीज़न जो होटल इंडस्ट्री के लिए अगले क्वार्टर के लिए बहुत ही बूस्टअप होने वाला है। तो होटल इंडस्ट्री में जो हमने 2 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, वो एक चार्ट में देखेंगे अगर हम, इंडियन होटल है जो लगभग 336 की रेंज में आज क्लोज हुआ है। और हम इसमें अगले मिड टू शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो हम इसमें 20 से 25% तक की ग्रोथ देख सकते हैं अगले क्वार्टर में। इसके बाद एक दूसरा जो स्टॉक सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट होटल, बहुत बढ़िया डिमांड जोन पे है। और अगर इसमें 1-2-4 दिन में, जैसा कि इसमें देखिए ब्रेकआउट आने की संभावना है। वॉल्यूम बहुत अच्छा था आज, ये वॉल्यूम हम अगर नीचे देखें तो वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो वॉल्यूम और ब्रेकआउट दोनों चीज़ें अगर इसमें मिलती हैं, 1-2 दिन में देखने को मिलती हैं, तो 20-30%, जैसा कि हमने कहा कि चूँकि सेक्टर बहुत बुलिश में देख रहा हूँ, और इन सेक्टर में ये 2 स्टॉक, सेलेक्ट होटल और इंडियन होटल में मैं बहुत बुलिश ट्रेंड हूँ, और इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका रहेगा इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का। जैसा कि हमने देखा, आने वाला जो हमारा सप्ताह है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवेंटफुल है, क्योंकि हमारी मंथली एक्सपायरी है, अप्रैल की मंथली एक्सपायरी है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये जो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, ये 17,870 निफ्टी का 17,870 का अपसाइड का जोन
और 17,530 ये हमारा 200 DMA भी है। तो इस रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि निफ्टी की एक्सपायरी इन्हीं 200-250 पॉइंट की रेंज में होनी है। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी बहुत ही सीमित दायरे में काम चल रहा है। हालांकि पिछले 1-2 दिन में बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत अच्छा मतलब स्ट्रेंथ दिखाया था निफ्टी को मूव करने में, तो बैंक इंडेक्स थोड़ा मजबूत हो सकता है क्योंकि लेकिन ये भी एक रेंज बाउंड मार्केट रहा है। और रेंज में अगर हम इसकी रेंज की बात करें बैंक निफ्टी की, तो 42,640 और नीचे की बात करें तो 41,600 की रेंज जो है बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस बीच में इस सपोर्ट के साथ में काम करना चाहिए। बड़ी तेज़ी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन इस रेंज में मार्केट रहेगा और एक्सपायरी भी यहीं कहीं बीच में होनी है। तो इन्वेस्टर के लिए सुझाव है कि ये दो जो रेंज दी है हमने, इस रेंज को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन बनाएं।